नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट को क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए काम का है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले प्लॉट को नापी करने से पहले हमको क्या करना होगा, जिस प्लॉट को हमको नापी करना है उस प्लॉट के चारों मेर पे घूम जाना है। चारों मेर पे घूम जाना है और ध्यान से देख लेना है जो प्लॉट किस तरह से, जिस तरह से प्लॉट है शहर जमीन पे, उसी तरह से हमको क्या करना है, एक डायग्राम अपने नोटबुक या पैड पे जो पेपर है हमारे पास उस पे बना लेना है। और डायग्राम इस तरह से बनाना है जो ये इंडिकेट करे जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, और दायां हाथ की तरफ पूरब होगा और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। दोस्तों, अगर आपको जमीन नापी सीखना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब सबसे पहले इतना चीज हो गया तो हमको क्या करना है, जो चारों मेर एक एक करके चारों मेर का जो दूरी है ये नाप लेना है। तो चलिए सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हैं। दक्षिण अगर यहाँ से यहाँ तक हम इस प्लॉट को नापी किए तो मान लीजिए ये 150 फीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से जब इस मेर को नापी किए तो ये समझिए 60 फीट हो गया। फिर यहाँ से जब इस प्लॉट को हम नापी किए तो ये 110 फीट हो गया। ठीक है, जब यहाँ से इस प्लॉट को, इस मेर को यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो समझिए ये 50 फीट हो गया। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, जो प्लॉट जिसको हमको नापी करना है उस प्लॉट को चारों मेर हम घूम के, जितना फीता से हो या जरीब से हो, जिस चीज से हम नापी किए उस चीज को हमको लिख लेना है। ठीक है, अब पहले हम डायरेक्ट क्या समझते थे, जो आमने सामने वाले मेर को नाप के दोनों को औसत निकाल के गुना कर देते थे तो क्षेत्रफल निकाल जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या उल्टा है, तो देखिए उत्तर बरिया मेर 110 का रिया और दक्षिण बरिया मेर 110 फीट है और दक्षिण बरिया मेर 150 फीट है। ठीक है, तो ये अंतर जो हो रहा है 40 करीब का हो रहा है। देखने में भी क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा जमीन बढ़ा हुआ है। तो अगर 110 है और ये 120 रहता, 15 रहता, 120 रहता तब तो ठीक था, हम उस आधार पे रकबा निकाल लेते। लेकिन ये क्या है, ये ज्यादा अंतर है। ये 110 है और ये 150 है। तो इसको क्या करना है, हमको एक औसत में त्रिभुज काट लेना है, यानी प्लॉट को काट लेना है। अब यहां से हमको इस तरह से एक लाइन बनाना है मेर पे भी, जो ये वाला समकोण त्रिभुज जैसा कट जाए। इसके लिए क्या करना होगा, यह सीधा यहाँ से एक सीधा अपने आप यहाँ पे खड़ा होकर एक तो खुट्टी गाड़ दीजिए और बीच का दूरी नाप लीजिए, ये बीच का दूरी। ठीक, या यहाँ से यहाँ तक ये 110 है तो इसको भी 110 नाप लीजिए और इसके बाद इस बीच को दूरी को, इस बीच का दूरी जो है उसको नाप लीजिए। तो समझिए अब यहाँ से यहाँ तक जब हम नापी किए तो ये 52 फीट हो गया। ठीक, अब फिर इसके बाद एक त्रिभुज काटे हैं तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ नापी किए तो ये समझिए 40 फीट हो गया और ये 110 फीट हो गया। क्यों 110 फीट हो गया, क्योंकि ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक है तो 150 करीब हो गया। अब देखिए प्लॉट को, तो प्लॉट हमारा पूरा एंगल में लग रहा है, जो एक आयताकार है और एक त्रिभुजाकार है। तो इस तरह से जब प्लॉट बन जाए तब क्या होता है, हमको नापी करने के लिए आसान होता है। तब हम इसको क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं और इसको पार्ट सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट का हम रकबा उठाते हैं। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट का जो रकबा उठा रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो ये अगर समकोण त्रिभुज होगा तभी इस सूत्र पे बैठाइएगा। अन्यथा अगर आपको लगे जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज का जो हीरो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरो सूत्र, ये वाला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पे निकाल के क्षेत्रफल निकालिएगा। अगर लगे जो आपको समकोण त्रिभुज नहीं है तब, अगर समकोण त्रिभुज है तो इस पे बैठा दीजिएगा। ठीक, अब चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 है तो 1/2 दे दिया गुने लंब। लंब कौन सा हुआ, जो खड़ा रहता है, तो इस पे खड़ा कौन सा है, ये
तो ये हो गया आपको 52 गुने आधार, ये जिसपे खड़ा रहता है तो ये वाला खड़ा है तो ये हो गया 40। ठीक, दोनों को हल कर लीजिए, इसको हल कीजिएगा तो 2 और 40 कर जाएगा तो हो जाएगा 20, और 52 और 20 को गुना कीजिएगा तो 52 गुने 20 बराबर ये हो गया 1040 वर्ग फीट। ठीक है, इतना हो गया। अब सेकेंड पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, आयताकार है, तो इसको क्या करेंगे हम आमने सामने वाले मेर का वही औसत निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर है, अब ये हम आपको इसे थोड़ा डायग्राम बनाते वक्त बताए थे, जो इस तरह से डायग्राम बनाना है, जो प्लॉट का ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होना चाहिए। तो इसका ऊपर वाला भाग ये है तो ये हो गया उत्तर, तो ये हो गया आपको 110 फीट। ठीक, और दक्षिण कितना है 115 फीट। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़िएगा तो 0 5 2 225 225 हो गया। अब 225 को अगर हमको आधा करना है तो कितना हो जाएगा 112 फीट 6 इंच। अगर इसको हमको फीट में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 112.5। अब इसी तरह से पूरब और पश्चिम को भी हम लिख लेते हैं। तो पूरब कितना है 52 फीट, ठीक है, और पश्चिम है 50 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 52 और 50 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 102 फीट। 102 फीट को आधा कीजिएगा तो 51 फीट, 51 फीट को 51 फीट हो गया। अब इस दोनों को जो औसत निकाल के हुआ है दो चारों मेर का, उसको हमको आपस में गुणा कर देना है। तो 112.5 112.5 गुने 51 यानी ये हो गया 5737.5 वर्ग फीट। 5737.5 वर्ग फीट। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट का रकबा हो गया दोस्तों 1040 वर्ग फीट, 1040 वर्ग फीट, और सेकेंड पार्ट का जो रकबा हो गया ये हो गया 5737.5 वर्ग फीट। ठीक, अब दोनों को कुल रकबा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल रकबा इस प्लॉट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड किए तो 1040 और 5737, एक बार इसको 112.5 गुने 51। ठीक है, अब इस दोनों को हमको जोड़ लेना है। तो 5737.5 प्लस 1040 यानी 6777.5 वर्ग फीट क्या हो गया, इस प्लॉट का कुल रकबा हो गया। कुल एरिया कितना हो गया 6777.5 वर्ग फीट। ठीक है, अब चलिए इस प्लॉट को हम क्या करते हैं, डिसमल में नाप के देखते हैं जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। ठीक, चूंकि हम फीट में ये सब दूरी को कन्वर्ट किए हैं तो एक डिसमल बराबर दोस्तों फीट में होता है 435.6 वर्ग फीट। ठीक, अब प्लॉट का जो कुल रकबा है वो कितना है 6777.5 वर्ग फीट। तो इसीलिए प्लॉट का कुल डिसमल बराबर कितना हो जाएगा, डिसमल बराबर कुल रकबा, यानी कुल रकबा है 6777.5 बटा एक डिसमल में कितना वर्ग फीट होता है तो 435.6। तो इसको भाग दे दीजिए 6777.5 भागा 435.6 यानी ये हो गया 15.558 डिसमल। यानी एक नियम है गणित का, तो दशमलव के बाद अगर 2-3 से ज्यादा अंक आता है तो दूसरे अंक को एक हम बढ़ा देंगे, यानी 15.56 डिसमल ये टोटल प्लॉट का रकबा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर किसी भी प्लॉट का आप रकबा निकालिएगा तो आसानी से आपसे रकबा निकल जाएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस तरह का हम प्लॉट दिए हैं, आप किसी और दूसरी तरह से चेंज करके प्लॉट का रकबा निकाल के देख लीजिए। अगर निकल रहा है तो समझिए 2-3 बार निकालिएगा तो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। आप लोग धीरे धीरे करके अमीनी सीखना चाहते हैं हमारा तो भी, या अगर आप लोग अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो भी ये बहुत काम देगा आपको आगे चल के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, खास करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आप तो देख ही लिए, साथ ही साथ कोई और भाई भी देख लेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।